देखो, इस समय यूक्रेन ने आखिरकार बता ही दिया कि कैसे हम छोटे भली हैं, लेकिन हम अच्छों का पसीना छुड़ा देते हैं, चाहे वो ट्रंप ही क्यों ना हो। काफी दिनों से ट्रंप भी हमें ये समझाते हुए नजर आए थे कि हम वॉर रुकवा देंगे, हम सीज फायर करवा देंगे, लेकिन अमेरिका ने कुछ नहीं करवा पाया। वहीं काफी देश इस बात पर भी अमल कर रहे थे कि हम भी वॉर रुकवा देंगे, यूक्रेन रूस के बीच सीज फायर हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं और एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है। वहीं देखा जाए तो इस समय बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है सामने, तो बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और यूक्रेन ने कैसे रूसी तेल भंडार को टारगेट किया, ये जानते हैं। देखो, रूसी तेल पर यूक्रेन ने एक साथ दागे 361 ड्रोन, क्योंकि असली वजह तो यही है। इसी वजह से इसकी अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं पड़ रही है और अगर ये नष्ट हो जाते हैं, मतलब रूसी तेल के भंडार नष्ट हो जाते हैं, तो ये किसी भी देश को तेल नहीं बेच पाएगा और इसकी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। निशाने पर रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरी। रूसी अधिकारियों ने बताया कि रूस की 2 प्रमुख रिफाइनरी में से एक कृषि तेल रिफाइनरी यूक्रेनी ड्रोनों के हमले का निशाना थी। लेनिनग्राद क्षेत्र के गवर्नर अलेक्जेंडर डोंजको ने बताया कि कृषि क्षेत्र में 3 ड्रोन नष्ट किए गए और मलबे से लगी आग को बुझा भी दिया गया, मतलब अपनी सफाई बरकरार रखी। विश्व के सबसे बड़े कच्चे तेल निर्यातक रूस की रिफाइनरी पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया। यूक्रेन ने शनिवार देर रात 361 ड्रोनों के साथ रूस पर बड़ा हमला बोला। इस हमले में रूस के उत्तर पश्चिम में स्थित विशाल कृषि तेल रिफाइनरी में आग लग गई। रविवार को रूसी अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। रूसी और यूक्रेनी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने भी बताया कि घटना स्थल पर विस्फोट और आग लगने की खबर मिली है। उन्होंने एक तस्वीर भी साझा की जिसमें रात के समय आसमान में आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुब्बारा दिख रहा था। रूसी अधिकारियों ने बताया कि रूस की 2 प्रमुख रिफाइनरियों में से एक कृषि तेल रिफाइनरी यूक्रेनी ड्रोन के हमले का निशाना बनी। लेनिनग्राद क्षेत्र के गवर्नर अलेक्जेंडर डोंजको ने बताया कि कृषि क्षेत्र में 3 ड्रोन नष्ट और मलबे से लगी आग को बुझा दिया गया। उन्होंने कहा कि कोई हताहत नहीं हुआ। आपको बता दें कि कृषि प्रति वर्ष लगभग 17.7 मिलियन मैट्रिक टन कच्चे तेल का उत्पादन करता है, जो देश के कुल तेल का 6.4% है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी वायु रक्षा प्रणालियों ने कम से कम 361 ड्रोनों को मार गिराया, जिनमें 4 निर्देशित हवाई बम और एक अमेरिकी निर्मित हिमार्स मिसाइल शामिल थी। गौरतलब है कि अमेरिका ने रूस के राजस्व को कम करने और यूक्रेन के साथ युद्ध को समाप्त करने में मदद के लिए रूस पर ऊर्जा प्रतिबंधों को और सख्त करने के लिए नाटो देशों पर दबाव बनाया और ये कह भी रहे हैं कि तुम भी कम कर दो रूसी तेल खरीदना, क्योंकि जिस तरह रूसी तेल खरीदा जा रहा है यूरोपियन कंट्री के द्वारा, वो ही उसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं रूसी तेल खरीद कर। और अगर ऐसा होता है, मतलब यूरोपियन कंट्री बैन कर देती हैं उसके तेल के आयात को, और यहाँ तक नौबत आ जाएगी कि रूस को घुटने टेकने ही पड़ेंगे।